डंके की चोट पर स्पॉट स्कैनर इंडिया प्रेस से कल्याण नारायण पाठक बोल रहा हूँ। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। 2-3 एपिसोडों में जितना प्रेम आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ। हमारे इन मुद्दे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये जनहित से जुड़े हुए हैं। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिसका सीधा संबंध देश से है। हिंदुओं को मुसलमानों से कुछ सीखनी चाहिए। मुसलमान अपने धर्म के प्रति जितने कट्टर हैं, हिंदुओं को भी अपने धर्म के प्रति उतने कट्टर होना चाहिए। आपने देखा होगा, अगरबत्तियों के ऊपर, उसके कवर के ऊपर हिंदू देवी देवताओं के चित्र छपे होते हैं। मोमबत्ती जलाने के बाद उसके कवर जहां तहां फेंक दिए जाते हैं, जहां लोग मल मूत्र विसर्जित करते हैं। लेकिन कभी भी अगरबत्ती के कवर के ऊपर काबा का, मुसलमानों के किसी धर्म ग्रंथ का, उनके पैगंबरों का आपने कभी चित्र नहीं देखा होगा। आखिर ऐसा क्यों? हिंदू अपने धर्म के प्रति कट्टर क्यों नहीं हो सकते? एक भारतीय मुस्लिम को देखिए, जहां भी वह काम करता है, दिन में 5 बार नमाज अदा करता है, पश्चिम की दिशा की ओर मुंह कर। लेकिन अपने देवी देवताओं के प्रति उतनी कट्टरता हिंदुओं में नहीं है। इस कारण हिंदू विभक्त हैं। आप जानते हैं, मस्जिद में जब मुसलमान नमाज अदा करने जाते हैं तो रिक्शे वाले से लेकर बड़े से बड़े पद वाले मुस्लिम भी एक साथ एक पंक्ति में बैठकर नमाज अदा करते। यह है उनकी एकता। क्या यह हिंदुओं को नहीं सीखनी चाहिए? मंदिरों में और मस्जिदों में या अन्य स्थलों पर जहां जिसकी आस्था है, वो अपनी आस्था को माने। हमारे देश के हिंदू जितने विभक्त हैं, जितने बटे हुए हैं, उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं। और जाति पात का भेदभाव राजनीति के नुमाइंदों ने और नेताओं ने और घोर पैदा कर दिया। बीच में जातिवादी व्यवस्था बिल्कुल सिमटती चली जा रही थी, लेकिन जब जब चुनाव आता है, जात के नाम पर हिंदू टूट जाते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर की एक पंक्तियां सुनाता हूं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से नीचे इस भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। आजकल तो एक फैशन सा चला है, किसी की कार हो उसमें लिखा हुआ है मैं हिंदू हूं, किसी कार हो उसमें लिखा होता है मैं ब्राह्मण हूं, किसी की 2 पहिया वाहन है उसमें लिखी होती है मैं यादव हूं। इस देश पर जितना अधिकार यहां के हिंदुओं का है, उतने ही मुसलमान भाइयों का है। वो क्यों नहीं लिखकर चल सकते मैं मुस्लिम हूं? लिखना चाहिए। किस बात का डर? हम लोग भाई भाई हैं। कई बार बातें आती हैं कि किसी मुस्लिम युवक ने अपना नाम बंटी रखा, रिंकू रखा, टिंकू रखा और हिंदू होटलों में काम कर रहा है। इस नाम को छिपाने की जरूरत क्या है?
क्यों हिचक कहना है यह कहने में कि हां मैं मुस्लिम हूं, मैं आपकी दुकान में काम करना चाहता हूं, मैं इस व्यवसाय को फैलाना चाहता हूं। हिंदू नामधारी मुसलमान अपने धर्म को भी कमजोर कर रहे हैं। आज जरूरत है खुलकर यह कहने की मुसलमानों को कि हिंदुस्तान हमारा देश है और उतना ही देश है जितना हिंदुओं के लिए है। तो फिर अपनी गाड़ियों में मुसलमान क्यों नहीं लिखवा सकते? अपने नाम बदलकर दूसरे जगहों पे काम करने की आवश्यकता क्या होती है? हिंदू के यहां जब पूजा उत्सव होते हैं, वह इस जाति का है, वह इस जाति का है, वह इस जाति का है, वह मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकता, वो गिरजाघरों में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी कारण तो हिंदू बटे हैं। जब यह कहा जाता है सबका मालिक एक, इसका अर्थ हिंदू क्या सीखते हैं? एक गड़बड़ी भी है अपने देश की, और यह बोलने की मैं हिम्मत जुटा रहा हूं कि जब भी उच्च अदालत या सर्वोच्च अदालत किसी मामले में संज्ञान लेती है तो ईसाइयों और मुसलमानों की घटनाओं पर तुरंत ले लेती है, लेकिन हिंदुओं के मामले में जब भी बड़ी से बड़ी घटना घटती है, अपने देश का संविधान, अपने देश का न्यायालय बिल्कुल गूंगा बहरा बन जाता है। क्या न्यायपालिका से यही उम्मीद की जा सकती है? कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने का तरीका क्या इसी कारण उन्हें पसंद नहीं है? जैसे लोग कहते हैं मैं गर्व से कहता हूं हिंदू हूं, मुसलमान बोले मैं गर्व से कहता हूं मैं भारत का मुस्लिम हूं। फिर छल छद्म की जरूरत क्या है? एक बार की बात बताता हूं, बड़े बड़े महलों में जिनको पान खाने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, तिरंगा खाने की आदत है, वो उतरते उतरते या जाते जाते दीवार की ओर थूक कर चले जाते हैं। उन्हें देश के सौंदर्य ओर से कोई लेना देना नहीं। मजबूरन लोगों को वहां देवी देवताओं के चित्र साटने पड़ते हैं ताकि उन्हें देखकर लोग ना थूके। यह तो हमारा सिविक सेंस है। बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े पादरी, क्या उनके साथ चरित्र से संबंधित कोई घटना नहीं घटती? घटती है, और जरूर घटती है। वे भी सच्चे दिल से स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन हिंदू देवी देवताओं की हिमाकत करने वाला जेल में पड़ा होता है, और अन्य धर्म के इस तरह के लोग कैसे खुले छूटते हैं मैं भी नहीं समझ पाता। देश का संविधान इसमें गूंगा क्यों हो जाता है, बहरा क्यों हो जाता है? देश के सबसे बड़े पवित्र घर में जहां 540 लोग बैठते हैं, उनकी समझ कहां चली जाती है? हमें एक होकर रहने की जरूरत है। जब जब चुनाव आएगा तब तब धर्म बढ़ता रहेगा। इन राजनीतिज्ञों के कारण हिंदू कमजोर हुए हैं। लोग कहते हैं कुछ भी हो ले, मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं दे सकती। मैं इसे नहीं मानता। जो पढ़े लिखे लोग हैं, पहले चौखट और घूंघट से मुस्लिम महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थीं, लेकिन जैसे तेजी से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, आज उनके पंख उड़ान भर रही हैं। वो कॉलेज जा रही हैं, विमान चला रही हैं, रेल चला रही हैं, नौकरियां पा रही हैं। उन्हें कहां कोई रोकता है? तो ऐसी स्थिति में यदि हम अलग अलग जातियों में बटे रहेंगे,
ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, शूद्र में, वैश्य में, तो इसका लाभ तो लेंगे ही। अंग्रेज चले गए, लेकिन डिवाइड एंड रूल, उनके इस तरीके को भारत के नेताओं ने आज तक नहीं छोड़ा है, उसे ही सीखा है। आपको यदि ये वीडियो पसंद लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर अगले दिन मिलेंगे। डंके की चोट पर पूछता है देश।